मुझे विश्वास है कि आपको मेरे इष्ट अर्धनारीश्वर का यह प्रतिरूप पसंद आया होगा। युद्ध केवल दो राजाओं के मध्य नहीं, अपितु दो राज्यों के मध्य होता है, जिसकी पीड़ा रक्त बनकर समस्त प्रजा की धमनियों में बहती है। ना दूसरों को सुख मिलता है और ना स्वयं को आनंद। इसीलिए मैं यहां रक्तपात समाप्त करने आया। मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं धनानंद, किंतु मित्रता का यह प्रस्ताव आप अपने दूत या दास के हाथों से भी तो भिजवा सकते थे। अवश्य मैं ऐसा कर सकता था, किंतु ऐसा करना आप जैसे महान राजा का अपमान होता। इसीलिए मैं यहां अकेला आया, निहत्था, क्योंकि मैं जानता हूं एक सच्चा क्षत्रिय राजा किसी निशस्त्र राजा पर आक्रमण नहीं करता। समझ सकता हूं मैं कि आपको विचार करने में थोड़ा समय तो लगेगा, इसलिए अभी आज्ञा चाहता हूं। सेनापति मत्सलदेव जी, इस उपहार को सम्मान पूर्वक महल में ले आए। जो आज्ञा सम्राट। आर्य, कहीं हमने धनानंद की उस भेंट को स्वीकार करके कोई भूल तो नहीं की ना? आप एक क्षत्राणी हैं मोरा। यदि शत्रु सहस आक्रमण करे भी तो हम क्षत्रिय उनका सामना करने के लिए सज्ज रहते हैं। फिर भी आर्य, हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ानी चाहिए, क्योंकि धनानंद एक ऐसा सर्प है जो कभी भी डस सकता है। चेतावनी का नाद अचानक इस समय? धनानंद, तुम तो शांति दूत बनकर आए थे। शांति दूत नहीं, चंद्रवर्धन, यमदूत। उसके पश्चात वो घटनाक्रम आरंभ हुआ जिसने पीपली वन का इतिहास बदल दिया, क्षत्रियों के मान सम्मान और गौरव को आहत कर दिया और मुझे तुमसे दूर कर दिया। सेनापति, महारानी और राजकुमार को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। जाओ। नहीं आर्य, मैं आपको यहां इस परिस्थिति में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। और आप ही ने तो कहा था ना, एक क्षत्राणी अपने शत्रुओं का सामना करने के लिए सदैव सज्ज रहती है। और मेरा तो कर्तव्य है कि हर क्षण आपके साथ एक चट्टान के समान खड़ी रहूं। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करूंगी। नहीं, ये मेरा आदेश है मोरा। पीपली वन का भविष्य संभालना भी आपका ही कर्तव्य है मोरा। जाओ, चंद्र को सच करो। यदि मुझे कुछ हो गया तो इसे अपने राज्य को फिर से पाना होगा। आर्य, अपने पिता का प्रतिकार लेने लौटना होगा इसे, और यही लेगा अपने पिता का प्रतिकार। जाओ।
मार दो, एक एक करके सभी क्षत्रियों को मार दो, उनके मान को, उनके सम्मान को, और दिखा दो नापित नंद का शौर्य, और मुझे वो राजकुमार ला कर दो। कहां है वो राजकुमार? सेनापति जी, मैं नहीं आऊंगी, मैं यहीं रुकूंगी और लड़ूंगी। आप जाइए और साथ में मेरे पुत्र को भी ले जाइए। इसे मेरे भाई के पास ले जाइए, शीघ्र कीजिए। माँ, नहीं जाना माँ मुझे। मत्सल जी, ले जाइए इसे। माँ नहीं जाना मुझे, नहीं जाना माँ मुझे। गर्व है मुझे कि मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसने अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने पुत्र को स्वयं से अलग कर दिया, ताकि वो क्षत्राणी बनकर हाथों में तलवार उठाकर अपने राज्य और प्रजा की रक्षा कर सके। रुक जाओ सम्राट चंद्रवर्धन, अन्यथा आपकी प्रिय पत्नी अपने प्राण खो देगी। नहीं आर्य, आप आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, और इस क्रूर सम्राट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं। क्यों? तुमने सिखाया था ना मोरा, वास्तविक क्षत्रिय वो जो संवेदनशील हो, जिसमें करुणा हो। केवल राजा और रानी, कहां है वो नन्हा राजकुमार महामात्य ज्ञानी? क्षमा प्रार्थी हूं मां महिम, परंतु पीपले वन का राजकुमार मुझे कहीं नहीं मिला। कदाचित उसे किसी गुप्त सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। परंतु आप निश्चिंत रहिए, मेरे गुप्तचर उसे शीघ्र ही ढूंढ लेंगे। मैंने ये सिंहासन इसलिए प्राप्त नहीं किया कि मेरा काल मुझसे दूर भाग जाए। मुझे वो नन्हा राजकुमार चाहिए। तुम्हारे विषय में जो सुना था सत्य निकला। नापित नंद, राजा नहीं, तुम लुटेरे हो, पौरुषहीन हो, एक अबोध की हत्या करना चाहते हो। चंद्रवर्धन, चंद्रवर्धन, अपने पौरुष को सिद्ध करने की इतनी तड़प दनानंद, एक बार इन बंधनों को खोल दो, तुम्हारे पौरुष का तर्पण मैं करा दूंगा। चुनौती स्वीकार है। कल सूर्योदय पीपली वन के वन में टक्कर होगी हमारी, और तुम्हारी महारानी, तुम्हारी पत्नी अपनी आंखों से
अपने पति का दमन देखेगी। सैनिकों, ले जाओ इन्हें। चलो मोरा। महामहिम, कदाचित आपको ज्ञात नहीं कि चंद्रवर्धन मौर्य जैसा महायोद्धा आज तक नहीं हुआ है। आज तक महामात्य, किंतु कल से केवल एक महायोद्धा होगा, धनानंद। साधो। चाहता तो कल ही तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देता चंद्रवर्धन, किंतु पत्नी के सामने पति और प्रजा के सामने राजा को उसी की तलवार से मारने का आनंद ये धनानंद होना नहीं चाहता था। उठो। ये रणभूमि है, नापित की दुकान नहीं। यहाँ शब्द नहीं, शस्त्रों से काम लिया जाता है नापित। ये युद्ध केवल एक क्षत्रिय और नापित नंद के मध्य है, कोई नहीं आएगा। अब चाहे तो मुझे मार भी डालो, फिर भी हार जाओगे, क्योंकि तुम्हारी आशा हार चुकी है। मेरे सैनिकों ने तुम्हारे पुत्र की हत्या कर दी है। मारा जा चुका है पिपलीवान का राजकुमार। बहुत विषुगला है चंद्रवर्धन ने मेरे विरुद्ध आज। अब यही विष चंद्रवर्धन को मौत के घाट उतारेगा। कल सभा में जो तुमने मेरे प्रति विष उगला था, उसे मैंने इस तलवार में लगाकर तुम्हें सूद समेत लौटा दिया है चंद्रवर्धन। एक बात और, हमारा पुत्र
मरा नहीं, अभी जीवित है। किंतु जब तुम्हारे जीवन का सूर्यास्त होने वाला है तो उसके श्वासों को ग्रहण लगाने में अधिक समय नहीं लगेगा और शीघ्र ही तुम्हारी भेंट तुम्हारे पुत्र से होगी, किंतु यहां नहीं। राम 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 वहां। सम्राट धनानंद की जय सम्राट धनानंद जय। की सम्राट धनानंद की मारो, मार दो मुझे नंद। तुम्हें मार दूं? ना ना ना, तुम तो मेरी इस असंभव प्रतीत होने वाली विजय का स्मृति चिन्ह हो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, अपितु मैं तो तुम्हें अपनी व्यक्तिगत दासी बनाकर रखूंगा, ताकि जब जब मैं तुम्हारे अहंकार को अपने पांव तले कुचलूं, तब तब लोगों को आज का दिन और इस नापित नंद की क्षत्रियों पर विजय स्मरण रहे। सम्राट धनानंद की सम्राट धनानंद की सम्राट धनानंद की सम्राट धनानंद की। इस कंगन को मुझे पहनाने के पीछे तुम्हारी जो भी भावनाएं हैं वो मैं समझती हूँ, किंतु धनानंद ये भी जानता है कि ये कंगन तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि धनानंद ने ये कंगन मेरे हाथ में देख लिया तो उसे हमारे संबंध के बारे में भी ज्ञात हो जाएगा। इसलिए उचित यही होगा कि ये कंगन तुम्हारे पास रहे। अब और आंसू नहीं, अब रक्त बहेगा तो धनानंद का। आज इसी समय मैं उसके पास जाकर उससे प्रतिकार लूंगा। उस हर एक पीड़ा का, उस हर एक यातना का हिसाब लूंगा जो उसने आपको दी। रुक जाओ चंद्र, तुम अभी धनानंद से लड़ने के लिए सज्जित नहीं हो। तुम केवल एक बालक हो। और वो मेरे पिता का हत्यारा है। माँ क्षमा करें, किंतु यदि अब मैं रुक जाए तो आपके अश्रु भी नहीं रुकेंगे, तो मुझे स्वीकार नहीं। रुक जाओ चंद्र, मत जाओ। चंद्र रुक जाओ। माँ उचित यही होगा कि आपको मेरे साथ कोई देखना नहीं। चलिए मेरे साथ। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो। चंद्र, चंद्र, चंद्र,
मेरे चंद्र को उठा के लेके गए? जानता हूं, ये सब मेरे निर्देश पर ही हो रहा है। क्या? आपके निर्देश पर? हाँ, क्योंकि रक्त हो या दूध, यदि असमय खौले तो स्वयं अपना ही नाश करता है। और मैं चंद्रगुप्त को नष्ट नहीं होने दूंगा, क्योंकि उसका क्रोध, उसका कोप धनानंद के अंत के लिए है, स्वयं उसका नाश करने के लिए नहीं। चंद्रगुप्त एक राजकुमार से एक दास बना और अपने अतीत के सत्य को जानने के पश्चात उसके अंतर्मन को एक गहरी चोट पहुंची है। इस समय चंद्रगुप्त एक घायल सिंह की भांति है, जो कुछ समय के लिए घातक अवश्य सिद्ध होगा, परंतु अंततः अपने घायल होने के कारण ही एक आसान शिकार बन जाएगा। मैं चंद्रगुप्त को शिक्षा की ढाल दूंगा, प्रशिक्षण का कवच दूंगा, उसके क्रोध को उसकी दुर्बलता नहीं, उसका शस्त्र बनाऊंगा। चंद्रगुप्त अभी धनानंद का सामना करने योग्य नहीं, इस तथ्य से आप भी अनभिज्ञ नहीं हैं। धनानंद दुष्ट है, धूर्त है, परंतु मूर्ख कदापि नहीं। चंद्रगुप्त के नेत्रों में जलती प्रतिशोध की ज्वाला को दूर से ही भांप लेगा। मैं चंद्रगुप्त के हृदय में धधकती प्रतिशोध की इस ज्वाला को एक दिशा दूंगा, उसे अपने क्रोध को पालना सिखाऊंगा, उसे एक युवक से पुरुष बनाऊंगा। जिस दिन मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा चंद्रगुप्त धनानंद का अंत करने योग्य हो गया, मैं उसे स्वयं मगध भेज दूंगा। तब तक आप पाटलिपुत्र लौट जाइए और प्रतीक्षा कीजिए अखंड भारत के भावी सम्राट के आगमन की। ये विष्णुगुप्त आचार्य का वचन है। एक मां से, अपनी मातृभूमि से, कि चंद्रगुप्त मौर्य ही होगा भारत भूमि का एक छत्र सम्राट। यदि मुझे कुछ हो गया तो इसे अपने राज्य को फिर से पाना होगा, अपने पिता का प्रतिकार लेने लौटना होगा इसे। जिस भविष्य की घोषणा आपने जाने से पूर्व की थी, वो समय अब आ गया है आर्य। आपने कहा था ना, हमारा पुत्र आपका, मेरा और पीपली वन पर हुए हर अत्याचार का प्रतिकार लेगा। वो समय अब आ गया है। चंद्र जान गया है कि वो कौन है। अब उसके शौर्य से ये सत्य शीघ्र ही सारा संसार जान जाएगा कि महान चंद्रवर्धन का पुत्र, मौर्यों का गौरव, पीपली वन का प्रतिकार और धनानंद का काल है हमारा पुत्र। अखंड भारत का भावी सम्राट है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है यहां? चंद्रगुप्त। रेडी, दर्पण लाओ।
मेरी नाक सही है ना? उत्तर तो अपने स्थान पर है। मौन क्या हो? मेरी नाक अपने स्थान पर है कि नहीं? जी सम्राट, आपकी नाक उचित स्थान पर है। ये कैसा विचित्र स्वप्न था? आचार्य, एक दुविधा दूर कीजिए। आप चंद्र को सम्राट बनाना चाहते हैं या शीत रोगी? क्षमा करना चंद्र। और जल डालो इस पर। कदाचित इस जल की शीतलता ही इसके भीतर जल रही क्रोध की अग्नि को शांत कर पाएगी। ये जल क्या हिमालय के समुच हिम भी मेरे प्रतिशोध की अग्नि को शांत नहीं कर सकता आचार्य। अब ये अग्नि उस धनानंद के रक्त से ही बुझ पाएगी। और आप भी तो यही चाहते थे ना आचार्य कि मैं उस धनानंद का अंत कर दूं। तो फिर क्यों रोक रहे हैं आप मुझे? जाने दीजिए मुझे आचार्य, मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। मुझे जाने दीजिए आचार्य। क्रोध को यदि नियंत्रित रखकर पालना सीख लो तो उससे बड़ा कोई सहायक नहीं, परंतु यदि क्रोध तुम पर हावी हो गया और तुम्हें जलाने लगा तो उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं। परंतु तब जब तुम अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख लोगे, उसे पालना सीख लोगे, उसे एक शस्त्र की भांति प्रयोग करना सीख लोगे, जब मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि तुम प्रहार करने और प्रहार सहने के लिए सज्ज हो, तब तुम्हें अवश्य अवसर मिलेगा धनानंद से प्रतिकार लेने का। आप सभी मगध के सबसे ज्ञानी, सबसे विद्वान लोग हैं। कहिए, क्या अर्थ हो सकता है मेरे स्वप्न का? क्षमा कीजिए महाराज, स्वप्न तो स्वप्न होता है, उसके लिए इतना व्याकुल होना उचित नहीं है। और फिर जो दास मर चुका है वो स्वप्न में आने मात्र से ही जीवित नहीं हो सकता है। ये एक साधारण स्वप्न था जिसके लिए मगध सम्राट को कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त ब्राह्मण देव। एक बार पहले भी मैंने उसी मुहूर्त में एक स्वप्न देखा था कि मैं मगध का सम्राट बनूंगा, और वो स्वप्न सत्य सिद्ध हुआ। और ये स्वप्न भी मैंने उसी ब्रह्म मुहूर्त में देखा है। और आप कहते हैं कि मैं चिंता ना करूं। क्या आप मेरी उत्सुकता को मेरी दुर्बलता समझ रहे हैं कि मैं मात्र एक स्वप्न से भयभीत हो गया? नहीं नहीं सम्राट, मेरी कथन का तात्पर्य केवल इतना था कि एक स्वप्न था, वास्तविकता नहीं। उत्तम, अति उत्तम। कदाचित इस दृष्टिकोण से तो सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। जब भी कभी जीवन में कोई कष्ट आए तो उसे एक बुरा स्वप्न समझकर भूल जाना चाहिए, है ना ब्राह्मण देव? नहीं नहीं। जी जी। क्या हुआ? पीड़ा हो रही है? अरे अरे अरे, सोच लो कि एक स्वप्न है, ऐसा कुछ घटित ही नहीं हुआ। ना रहेगी पीड़ा और ना ही कोई चिंता। महामात्य, एक बार फिर इन ब्राह्मणों ने मुझे निराश कर दिया। आपके अतिरिक्त और कोई ब्राह्मण नहीं है इस पूरे मगध में जो मेरी इस उत्सुकता का उत्तर दे सके। तो कहिए महामात्य, मुझे क्या करना चाहिए? किसी ग्रंथ में मैंने अवश्य पढ़ा है कि ब्रह्म मुहूर्त पर आने वाले किसी भी दुस्वप्न का केवल एक ही तोड़ है कि स्वप्न आने वाले को छींक आनी चाहिए मां।
और वो भी सूर्य उदय से पूर्व, दिन के आरंभ से पूर्व। सूर्य मगध की ओर बढ़ रहा है महामाते। यहां सब खड़े क्यों हैं? कोई उपाय करो, कुछ भी करो। सूर्योदय से पूर्व मुझे छींक आनी चाहिए। ये तुम्हारा प्रथम कार्य है। जल पर अपने हाथ से प्रहार करना होगा, परंतु स्मरण रहे, जल की एक बूंद भी इस कलश से बाहर नहीं आनी चाहिए। उससे क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें कार्य संपन्न होने के पश्चात स्वयं मिल जाएगा। जितनी शीघ्रता से तुम मेरे दिए गए कार्य पूरे करोगे, उतनी ही शीघ्रता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी चंद्रगुप्त। किंतु इस कार्य का अर्थ क्या है? इसका अर्थ तो केवल आचार्य ही बता सकते हैं ना। रुको। इस बार यदि तुम अपने प्रयास में सफल हुए तो ठीक, अन्यथा मैं पुनः तुम्हारे हाथ बांध दूंगा और फिर हम कुछ दिन के पश्चात पुनः प्रयास करें। अद्भुत। दबाव में तुम्हारी मेधा बढ़ जाती है। मेरा कार्य संपन्न हुआ चंद्रगुप्त, और इसके साथ ही मेरा उद्देश्य भी। मैं चाहता था चंद्रगुप्त कि तुम भली भांति इस बात को समझो। शक्ति का उचित स्थान, उचित समय पर यदि उचित मात्रा में प्रयोग किया जाए तो सफलता अत्यंत सरलता से प्राप्त हो जाती है। तुम अपने बल का जब अनियंत्रित रूप से प्रयोग कर रहे थे तो कभी कलश टूट रहा था और जल कलश से बाहर भी आ रहा था, परंतु जब तुमने एकाग्रचित होकर अपने क्रोध पर नियंत्रण पाकर जल पर प्रहार किया तो ना तो कलश टूटा और ना ही जल बाहर आया, केवल धाराएं बनी। वो धाराएं जो भविष्य में तुम्हें मगध के जनमानस में भी उत्पन्न करनी है। वो धाराएं जो भविष्य में धनानंद का क्रूर शासन समाप्त करने में सहायक सिद्ध होंगी। हटाओ इसको। ठीक नहीं आ रही महामाते। शीघ्र ही सूर्य उदय होने वाला है। आपको क्या लगता है महामाते, क्या वो दुस्वप्न सत्य सिद्ध होगा? कुछ नहीं होगा आपको मामाई। कोई अमात्य राक्षस आपको कुछ होने नहीं देगा। सूर्योदय किसी भी क्षण हो सकता है और यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा जो सम्राट को छींक दिला सके। बधाई हो, सम्राट को छींक आ गई। तुम? हाँ, मैं। कदाचित आप भूल गए हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया दुस्वप्न और प्रभात वेला में आई हुई चीख क्या संकेत देते हैं?
ये संकेत है कि भविष्य के गर्भ में सम्राट के लिए अनेक कठिनाइयां, अनेक भयानक संकट उत्पन्न हो रहे हैं। इससे पूर्व कि मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूं, निकल जाओ यहां से। महामात्य जी, जरा देखिए, देखिए सम्राट को। ये जानते हैं कि मैं सत्य बोल रही हूं। महामहिम, आप इसके शब्दों से व्याकुल ना हो। ये केवल आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना चाहती है और कुछ नहीं। नहीं नहीं महामाते, मुझे आभास हो रहा है कि मेरा आने वाला बुरा काल अभी टला नहीं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसा एक विषैला सर्प अंधकार से धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा है, मुझे डसने के लिए। यदि मुझे मरवाना ही था तो इससे भी और अच्छे विकल्प है संसार में। मेरी बात ध्यान से सुनो चंद्रगुप्त। जब तक तुम इस सांप की आंखों में आंख डालकर देखते रहोगे, ये तुम्हें डसेगा नहीं। इसके व्यवहार का अनुसरण करो, इसके फन के साथ अपना सर हिलाओ और फिर धीरे धीरे ये तुम्हारे व्यवहार का, तुम्हारी क्रियाओं का अनुसरण करना आरंभ कर देगा। धनानंद भी ऐसा ही एक विषैला सर्प है जो मनुष्य के रूप में धरती पर विचर रहा है। तुम्हें उसके साथ भी यही करना होगा। पहले उसका अनुसरण करो और बाद में वो तुम्हारा अनुसरण करेगा। तुम्हें प्रतिकार लेना है अपने पिता का, मेरा, पीपली वन का। ये क्या कर रहे हो तुम? ये सर्प तुम्हें दंश भी मार सकता था। वैसे भी मर ही तो रहा हूं। प्रतिशोध का दंश तिल तिल करके मुझे जला ही तो रहा है। चंद्रगुप्त, आज के इस पाठ को सीखने में तुम असफल रहे, इसलिए दंड स्वरूप तुम्हें आज का शेष दिन इसी वन में व्यतीत करना होगा। मेरी एक बात भली भांति स्मरण रखना चंद्रगुप्त, यदि अपने क्रोध पर नियंत्रण पाकर तुमने इस पाठ को भली भांति सीख लिया, तो फिर शेष जीवन में तुम्हें कभी कोई सर्प दंश नहीं मारेगा। फिर चाहे वो सर्प इस वन में विचरने वाला सर्प हो या मगध के राज सिंहासन पर विराजमान धनानंद।